एक जंगल में एक पक्षी का शानदार जोड़ा रहा करता था। कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी से बहुत प्यार करता था। एक बार बहुत बरसात हुई और जिस पेड़ पर वो रहते थे वहाँ ऊपर से उनके घोंसले में पानी की बूंदें टपकने लगीं। दोनों को बहुत परेशानी होने लगी। तभी कालू ने सोचा, पानी की बूंदों के कारण तो मेरी टुनटुनी को बहुत परेशानी हो रही है। ऐसे तो मेरी टुनटुनी सो नहीं पाएगी, मुझे ही कुछ करना होगा। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने मुझे इतने कम लाइक्स क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं आपके कहने पर वीडियो बनाती हूँ और आप उसको लाइक नहीं करते। दोस्तों, जब आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते तो मेरा कहानी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो प्लीज दोस्तों, अभी इस वीडियो को जाकर लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। ये कहकर कालू ने झट से अपने पंख टुनटुनी पर फैला दिए ताकि वो बारिश के कतरों से महफूज रह सके। टुनटुनी चिड़िया आराम से सो गई, लेकिन कालू कौवा सारी रात ना सो सका। जब सुबह टुनटुनी की आंख खुली तो वो ये परिस्थिति देखकर हैरान रह गई, लेकिन बोली कुछ नहीं। अगली सुबह टुनटुनी ने अपने पति कालू कौवे को आजमाना चाहा और कहा, कालू जी, आप बदल तो नहीं जाएंगे ना? नहीं टुनटुनी, जमाना बदले, समय बदले, जमाने के रीति रिवाज बदले, लेकिन मेरा तुमसे जो रिश्ता है वो कभी नहीं बदलेगा। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया ने फिर से तुरंत अगला प्रश्न कर दिया, मुझे छोड़कर चले तो नहीं जाएंगे ना कालू जी? कैसी बातें कर रही हो टुनटुनी? जब तक मेरे शरीर में जान है मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे डर लगता है कालू जी, अगर आपने मेरा दामन छोड़ दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। कालू की आंखों में उस समय आंसू आ गए। वो तुरंत पेड़ के पिछली ओर उड़कर चला गया। जब वो लौट के आया तो उसके पंख कटे हुए थे। ये लो टुनटुनी, अब मेरे पंख नहीं है, अब मैं कहीं नहीं जा सकता। अरे कालू, तुमने ये क्या किया? मेरे लिए तूने अपने पंख ही काट दिए। ऐसा क्यों किया आपने कालू जी? टुनटुनी, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इस तरह वक्त गुजरता गया। एक दिन भयंकर तूफान आता है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत डर जाती है। ये तूफान तो बहुत भयंकर है, हमें किसी सुरक्षित स्थान पर जाना होगा कालू जी, वरना हम दोनों इस तूफान में मर जाएंगे। देखो टुनटुनी, मेरे तो पंख नहीं है, मैं उड़ नहीं सकता, पर तुम तो उड़ सकती हो। तुम इस तूफान से बचकर निकल जाओ। कालू जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे जाना चाहिए। मैं जा रही हूँ कालू, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उड़ गई और कालू कौवा उसे देखता ही रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे। 2 घंटे बाद जब तूफान थमा तो टुनटुनी चिड़िया वापिस आ जाती है। उसने देखा कि उसका जीवन साथी कालू कौवा दम तोड़ चुका था। उसके पास पेड़ पर उसकी पड़ोसन टोनी चिड़िया बैठी हुई थी। वो उससे कहती है, तुमने अपने साथी को अकेले छोड़कर जाने की बहुत बड़ी गलती की है टुनटुनी। तुम्हारे जाते ही उसने तूफान के आने से पहले ही अपने प्राण त्याग दिए। उसके मुंह से बस इतना ही निकला कि काश वो मुझे छोड़ कर ना जाती। तुमने बहुत बुरा किया टुनटुनी। उसने तुम्हारे लिए अपने पंख काट दिए और तुम उसे छोड़कर ही चली गई। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा टुनटुनी। टोनी चिड़िया की बातों से उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहने लगी, ये मुझसे क्या हो गया? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? मुझे माफ कर देना कालू। मैंने तो आपकी जान ही ले ली। उठ जाएं कालू जी, मुझसे बात करें, मुझे अकेला मत छोड़े। आगे से मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ के जाऊंगी। हे भगवान, कुछ तो चमत्कार करो, कालू जी उठ जाए। तभी वहाँ पे लाल परी प्रकट होती है। अरे नन्ही चिड़िया, तुम इतना क्यों रो रही हो? बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? क्या पता मैं कुछ तुम्हारी मदद कर सकूं? टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर लाल परी अपनी शक्ति से दोबारा से कालू कौवे को जिंदा कर देती है। टुनटुनी, पता है, मुझे तूफान के आने का कोई दुख नहीं था। मुझे बस ये दुख था कि तुम मुझे छोड़ के चली गई, क्योंकि मेरे पास जीने की कोई वजह ही नहीं रह गई थी। कालू जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और मैं आपका बहुत ध्यान भी रखूंगी।
उस दिन के बाद से कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।